कक्षा तीसरी, विषय हिंदी, कविता क्रमांक 2, फलों की दुनिया। नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आज हम तीसरी इकाई को शुरुआत करेंगे। आज हम एक नई कविता पढ़ने जा रहे हैं, जिस कविता का नाम है फलों की दुनिया, मतलब फ्रूट्स वर्ल्ड। बच्चों, हम सभी अलग अलग मौसम में अलग अलग फल खाते हैं और हमें अलग अलग मौसम में जो फल मिलते हैं वो हमें खाने ही चाहिए, क्योंकि बच्चों फलों में विटामिन्स, आयरन, प्रोटीन्स आदि गुण रहते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक रहते हैं। तो बच्चों, अभी हम कविता को शुरुआत करते हैं। कविता क्रमांक 2, फलों की दुनिया। आओ चले फल के बाजार, चीकू, केला, बेर, अनार, नाजुक शहतूत के नखरे चार, संतरे मौसम्बी की आई बहार, हाफूस, लंगड़ा और दशहरी, फलों का राजा सब पर भारी, बेल, सेब और खरबूजा, हरा भरा देखो तरबूजा, अंगूरों की बात निराली, जामुन की है सूरत काली, सीताफल, अमरूद, पपीता, अंजीर, कीवी हुए सुभीता, हर मौसम के फल तुम खाओ, फलों से ताकतवर तन पाओ, लेकिन यह ना कभी भुलाना, साग, रोटी, दाल भी खाना। बच्चों, फलों की दुनिया इस कविता में कवि हमें फलों के बाजार चलने के लिए कह रहा है। हम अभी फलों के बाजार पर जा रहे हैं, जहाँ पे चीकू, केला मतलब बनाना, बेर, अनार, अनार मतलब पोमोग्रेनेट जैसे फल है, और आगे कवि कह रहा है कि नाजुक शहतूत के नखरे चार। बच्चों, शहतूत मतलब मलबेरी। मलबेरी खाने से बहुत फायदे होते हैं, इसके लिए क्या कहा है कि उसके नखरे कितने हैं? 4 है। संतरे और मौसम्बी यानी ऑरेंज की तो बाहर आई है, मतलब अभी संतरे की और मौसम्बी की सीज़न है, तो हमें ये भी फल खाने चाहिए। बच्चों, आगे कवि कह रहा है कि हापूस, लंगड़ा और दशहरी ये सब आम के अलग अलग नाम है। बच्चों, फलों का राजा किसे कहते हैं? हाँ, आम को फलों का राजा कहते हैं। सभी प्रकार के फलों में हमें सबसे ज़्यादा कौन सा फल पसंद है? तो आम खाने में बहुत ही मज़ा आती है। बच्चों, फलों के बाजार में और कौन कौन से फल हैं? तो बेल, सेब मतलब एप्पल, और खरबूजा। हर रोज़ अगर हमने एक सेब खाया तो हमारा सेहत अच्छा रहता है, और बाजार में हरा रंग का तरबूजा भी रहता है जो हम खाने में बहुत पसंद करते हैं। बच्चों, आगे कवि कौन से फलों के बारे में बोल रहा है कि अंगूरों की बात निराली। अंगूर मतलब ग्रेप्स। आपको मालूम है ग्रेप्स खाने में कैसे रहते हैं? खट्टे मीठे रहती है। उसके लिए कवि क्या कह रहा है? अंगूरों की तो बात ही निराली है, मतलब सब फलों से अलग ही उसका टेस्ट रहता है। जामुन की है सूरत काली। बच्चों, जामुन कैसे रहते हैं? काले काले, उसकी सूरत काली रहती है, फिर भी लोग क्या करते हैं? जामुन खाना भी पसंद करते हैं। सीताफल, अमरूद, पपीता, अंजीर, कीवी हुए सुबीता। बच्चों, इन सभी फलों में बहुत सारी बीज रहती है। हम ये फल बीज निकाल कर खाते हैं। कवि हमें कहता है कि हमें अलग अलग मौसम के जो भी फल आते हैं वो सभी फल हमें खाने चाहिए। फलों से हमें ताकत मिलती है और हमारा शरीर भी तंदुरुस्त बनता है। लेकिन बच्चों, कवि हमें आगे क्या कह रहा है कि फलों के साथ हमें साग, रोटी, दाल, सब्जी भी खानी चाहिए। इस खाने को हमें नहीं भूलना चाहिए, मतलब हमें अलग अलग फलों के साथ घर में बनाया हुआ खाना भी खाना चाहिए। हमारे शरीर के लिए ये दोनों भी बहुत ज़रूरी है। बच्चों, अभी हम एक फलों की कहानी पढ़ेंगे। बच्चों, बहुत पहले की बात है। बढ़ल यानी एक फल है जो देखने में टेढ़ा मेढ़ा मतलब अच्छा नहीं रहता और खाने में खट्टा मीठा रहता है। वो अपने भाई कटहल मतलब जैकफ्रूट के साथ अपने ननिहाल मतलब नानी के घर मिठासपुर गए थे। शाम के समय यानी इवनिंग में
सभी प्रकार के फल मतलब शहतूत, करोंदा, अंजीर, रामफल, बेल, चेरी आदि फल कबड्डी खेल रहे थे। मतलब क्या बच्चों, जैसे हम अपने मित्रों के साथ, सहेलियों के साथ खेलते हैं, वैसे ही एक कल्पना की गई है कि फल जो है सभी प्रकार के वो खेल रहे थे। तब कटहल और बढ़ल दोनों वहाँ पहुँच गए। बच्चों, जैसे ही कटहल और बढ़ल दोनों वहाँ पहुँच गए, तब कटहल और बढ़ल दोनों फलों को देखकर सभी फल उनके ऊपर हंसने लगे। क्यों हंसने लगे बच्चों? क्योंकि उनके शरीर के ऊपर बहुत सारे कांटे थे और दोनों फल देखने में अच्छे नहीं थे। इसके लिए उसे कोई भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन क्या हुआ? फलों का राजा आम को ये बात पसंद नहीं आई। आम को किसी फलों का रंग, रूप, आकार का मजाक बनाना पसंद नहीं था। आम ने सब फलों को कहा कि तुम सब इन दोनों फलों के साथ कबड्डी क्यों नहीं खेल लेते? आम की यह बात सुनकर सभी फल एक तरफ अलग से खड़े हो गए और दूसरी तरफ बढ़ल और कटहल दोनों फल अलग ही खड़े हो गए। फिर क्या हुआ बच्चों? कटहल ने क्या किया? कबड्डी कबड्डी बोलने लगा और उनके दल में यानी ग्रुप में चला गया। तब सभी फल एक साथ कटहल को पकड़ने के लिए दौड़ने लगे। कटहल ने बड़े आराम से जमीन पर नीचे जंप मारी। तब शहतूत, करौंदा, बेल, अंजीर, चेरी सब कटहल के नीचे दब गए और चिल्लाने लगे। तब कटहल ने कबड्डी कबड्डी बोलते खरबूजा, पपीता, रामफल, मौसम्बी सभी फलों को जोर से नीचे गिरा दिया। तब सभी फलों के मुंह लटक गए। बच्चों, सभी फलों का मुंह लटक गया मतलब सभी फल उदास हो गए। बच्चों, तब फलों के राजा आम ने सभी फलों को समझाया कि कोई भी अपने रंग, रूप, आकार से नहीं बल्कि अपने अंदर जो अच्छे गुण हैं उनको पहचानना चाहिए। बच्चों, कटहल और बढ़ल का फल देखने में अच्छे नहीं रहते, फिर भी हम सब खाते हैं। इसका सिरका, अचार और सब्जी भी बनती है। इसके फूलों की खुशबू बहुत दूर तक महकती है। सभी फलों को आम की बात पसंद आई और बाद में सभी फल एक दूसरे के मित्र बन गए।